काफ़ी ईजी था। मैथ्स तो बिल्कुल सबसे वेरी इजी आ रही है मैथ्स तो। रीजनिंग का लेवल भी इजी था पर मैथ्स से ठीक थी थोड़ी सी। डिसाइडिंग फैक्टर जीएस है इसमें पूरा। कंप्यूटर भी नॉर्मल आ रही है हर साल की तरह। जीएस में सवाल ज़्यादातर साइंस का पोर्शन काफ़ी बढ़ गया है। एंशिएंट से सवाल थे, एंशिएंट हिस्ट्री से सवाल थे और मेडिवल और मॉडर्न से कम सवाल थे। बाकी एक इंटरस्टेट रिलेशनशिप पे सवाल आया था, पॉलिटी से। ज्योग्राफी के सवाल थे और इकोनॉमिक्स में एक 5 ईयर प्लान के सवाल था। 5 ईयर के 2 सवाल थे, एक नहीं दो सवाल थे। और कौन सी ईयर वाला था? 5 ईयर प्लान में एक तो 1985 से 1990 वाला पूछा हुआ था, 7th 5 ईयर प्लान। और एक पूछा हुआ था अपना ये कि महाबोलियनिस मॉडल जो होता है वो कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा। ये सवाल था। और उसके बाद अगर देखें तो काफ़ी करंट के काफ़ी सवाल थे। करंट के तो 8 से 10 सवाल थे। आर्ट एंड कल्चर भी पूछ रहे हैं, है ना। और करंट में मोस्टली जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, बेसिकली स्पोर्ट्स इवेंट्स, उन्हीं पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और बाकी ये अवार्ड्स वगैरह जो रिसेंटली अवार्ड्स मिले लोगों को, वो उन पर फोकस करा जा रहा है। और अगर हम बात करें डांस के सवाल, एक था फोक डांस का सवाल था और एक म्यूज़िक का सवाल था। और वो सवाल था कारगम करके एक फोक डांस है, उसके ऊपर था। वो मुझे मतलब आता नहीं था, मैंने छोड़ दिया सवाल। हाँ, और एक म्यूज़िक का सवाल था, वो तो बेसिक था, वो कर दिया था। ख्याल गायकी करके एक चीज़ होती है, उस पर सवाल ख्याल। हाँ, ये पूछा था कि कौन सा जो टर्म है इनमें से वो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। हाँ, बुंदेलखंड वाला है। हाँ नहीं, हाँ ख्याल वही, तो वो सवाल था। और बाकी तो ऐसा ही है पेपर। आपने हिस्ट्री का जो बताया, तो हिस्ट्री में कौन से पार्ट से? एंशिएंट से वैदिक कल्चर के ज़्यादा सवाल थे। वैदिक कल्चर, जातक का सवाल था एक, जातक किस भाषा में लिखी हुई है। और सवाल तो थे मतलब उसी के मोस्टली। साइंस के बायोलॉजी के सवाल आ रहे हैं, वो जो डाइवर्सिटी इन लिविंग और वो जो एनिमल किंगडम वगैरह सवाल होते हैं उसके सवाल थे। काइनेटिक एनर्जी का सवाल था एक फिजिक्स में। केमिस्ट्री में एक प्रोसेस होते हैं जो आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक वगैरह, इसका सवाल था केमिस्ट्री में। अच्छा सवाल था वो। बायो बताया किंगडम, हाँ किंगडम के ऊपर। अच्छा, इसमें आपका कोई साम्राज्य से आ रहा है हिस्ट्री में? साम्राज्य, ये जो बीच में डायनेस्टी आती है ना, पल्लवा, चोलास वगैरह, इन सब पे ज़्यादा साउथ से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नॉर्थ की डायनेस्टीज़ नहीं थी बेसिक। और ना कुछ सब इकोनॉमिक्स का सेक्शन ठीक है, इकोनॉमिक्स के सवाल आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के और करंट अफेयर्स के सवाल अच्छा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? 5 ईयर प्लान। बजट का सवाल नहीं था, बजट नहीं था। कुछ एक करंट का ही सवाल था। वो करंट में कुछ बजट पूछा था, बजट से रिलेटेड सवाल था, पर करंट अफेयर्स का तो सवाल था। इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा वो। मैथ में क्या बताएंगे? मैथ में कैसे क्या? मैथ तो बेसिक है, बिल्कुल आराम से पढ़ करो, आराम से टाइम देके आराम से हो जाएगी। एडवांस का क्या कैसा रोल है? एडवांस के नाम पे सर्कल के सवाल आए थे 1-2, सेक्टर का एरिया वगैरह पूछा था। और बाकी अर्थमेटिक तो बिल्कुल ईजी आ रही है, मतलब इतनी ईजी है बिल्कुल। 10% निकाल दो प्रॉफिट लॉस वगैरह, और ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं। घुमाने के लिए घुमा बिल्कुल सीधे सवाल हैं। रीजनिंग में कैसा कहना? रीजनिंग में 1-2 सवाल थे थोड़े से फंसाने वाले, बाकी रीजनिंग भी आसान नहीं है। वर्बल रीजनिंग आ रही है इस बार, क्योंकि जो आपने बताया कि फंसाने वाले सवाल, फंसाने वाले कौन से? फंसाने वाले सवाल थे, जैसे ऑड वन आउट फिगर आउट करना होता है, तो उसमें फंस गया था एक सवाल में। हाँ, और बाकी एक सवाल लॉजिकल इसी जो बोलते हैं ना इमेज वाली, वर्बल रीजनिंग, उसी का सवाल था। उसमें फिगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, तो उसमें मैं फंस गया था। बाकी वर्बल रीजनिंग इस बार आ रही है, जो कि एडुकेटी शुरुआत में देने से थोड़ा सा वो कर रहा था, जब सीजे वगैरह के एग्जाम हुए थे। हाँ, तो उसमें तब नहीं दे रहा था, पर अब आ रही है, अब ठीक है। कंप्यूटर का बताएंगे थोड़ा? कंप्यूटर कैसा? कंप्यूटर में एक ब्राउज़र का सवाल था, ब्राउज़र्स पूछे थे। 2 सवाल ईमेल से रिलेटेड थे। MS एक्सेल से सवाल आए थे, हाइपरलिंक का सवाल आया था एक, और तो बस यही है। अच्छा, ये हो गया अपना टोटल मिला करके। इससे पहले पेपर दिया कि पहली बार था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था मेरा ये। कोई दिए पेपर? हाँ, SSC CGL का पेपर दिया था इस साल मैंने, वो भी पहला अटेम्प्ट था। क्या कैसा रहा उसका?
उसमें मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, थोड़ा सा लगभग 4-5 नंबर से रह गया मैं। अच्छा हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इंग्लिश शब्द वालों के लिए, कुछ टिप्स देना चाहेंगे पेपर को देख के बताना? देखो, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, अगर मैथ्स से डरते हो तो थोड़ा सा आप 2-4 दिन देख के आ सकते हो, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल आ रहे हैं। कुछ सवाल वैसे हैं जो आराम से ही निकल जाएंगे, मतलब कुछ टॉपिक के अगर आप स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल हो गए, प्रॉफिट लॉस के सवाल हो गए, ये सवाल आप देख के आए। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बाकी सब कर जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप ये समझ रहे हो मैथ बहुत टफ आ रही है तो ज़्यादा टाइम, इतना भी टाइम ना देंगे भाई मैथ से डर जाए। मतलब ये है कि जिसने नहीं पढ़ी वो पढ़ ले, और जिसकी अच्छी है वो ज़्यादा ध्यान ना दे, वो चीज़ है। बाकी कंप्यूटर नॉर्मली आ रही है और रीजनिंग भी नॉर्मल हो जाएगी। जीके पे आप ध्यान दें, करंट अफेयर्स पढ़ लें, करंट अफेयर्स कर सकते हैं एंड टाइम पे, और थोड़ा इकोनॉमिक्स देख लें, बाकी तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्या उम्मीद क्या है? अब तो देखें किया है पेपर। कितने किए आपने? मैंने 90 अटेम्प्ट करे हैं, थोड़े से उसमें तुक्के भी हैं जीके में, वो तो लगाते ही हैं, पर ठीक है, मतलब पेपर ठीक हुआ है। 80 के आसपास? हाँ 80 का पेपर। ठीक, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार का रिव्यू इससे पहले भी हमने बताया, लेकिन आज जो रिव्यू भाई ने बताया बहुत ही अच्छा रिव्यू लगा। और ऐसे बंदे के लिए, ऐसे भाई के लिए एक हीरा कहते हैं। हम हमारे चैनल पे लगातार हम बात कर रहे हैं, तो गले लगिए दोस्त, और ये हमारे दोस्त हैं, और ऐसे जो रिव्यू देते रहेंगे हम, लगातार अपना प्यार बरसाते रहिए। नमस्कार। ठीक।